आज शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर मैं ईश्वर की बातें करना चाहती हूँ। बाबा ईश्वर के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। जितना मैंने जाना है मैं उसे आज शेयर करूँ। तो आज महाशिवरात्रि, यूँ शिवरात्रियाँ तो हर महीने में पड़ती है, अमावस्या से पहले जो 14 आती है उसे हम शिवरात्रि कहते हैं शायद। लेकिन ये जो शिवरात्रि है ये महाशिवरात्रि। अब ये शिव जी के जो जन्म की कथा है, इसे रात्रि नाम देकर क्यों कहा? कृष्ण का जन्म रात के 12 बजे होता है। राम का जन्म हुआ है। जितने ही देवताओं के जन्म अवतार हुए वो सारे रात्रि में हुए, लेकिन हम उनके जन्मों को जन्मदिन मनाते हैं। सब जन्मदिन ही मनते हैं सब। लेकिन शिव जी का सिर्फ एक शिव जी ही ऐसे हैं जिनका जन्म हम मना रहे हैं और उसे हम रात्रि कहते हैं। रात्रि, शिवरात्रि। तो क्या हमने कभी इस बात पे ध्यान दिया है कि इसे शिवरात्रि क्यों कहा जाता है? कभी हमने इस बात पे गौर किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि या तो हम जानते नहीं हैं या हमने जानना नहीं चाहा। अगर हम इसे जानना चाहते तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जाते, लेकिन हमने जानना ही नहीं चाहा, क्योंकि हम ये सोच लेते हैं कि चलो हमें क्या लेना देना है, जो हमारी ज़िंदगी चल रही है वो सब ठीक है, इतना ही बहुत है, ज़्यादा जान के क्या करेंगे। और हम बैठ जाते हैं। जो हमारी रोज़ की रूटीनता है, जैसे नहाना धोना, पूजा करना, माला फेर लो, पाठ कर लो, सब सिर्फ हमने अपनी ज़िंदगी को सीमित कर लिया और कभी उस सत्ता को जानने की हमने कोशिश ही नहीं की कि आखिर ये सत्ता कहाँ से शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है। हम जाने बगैर ही कितने ही जन्म लेते हैं, मरते हैं, लेते हैं, मरते हैं, और जाने बगैर इस दुनिया को छोड़ के चले जाते। तो आज मैं चर्चा करती हूँ कि शिव जी की रात्रि क्यों गाई गई है। तो शिव का जो अवतरण होता है वो इस कलयुग में होता है। कलयुग को अंधेरी रात कहा गया है। ये कलयुग है ना, ये बहुत पापों का युग है। इस युग में बहुत अत्याचार, बहुत पाप होती हैं। जब आत्माएं त्राय त्राय करने लगती हैं, ईश्वर को पुकारने लगती हैं, वो रोने लगती है, थक जाती हैं। हर आत्मा आज कलयुग में इतनी संकट में है, इतना संकट है हर आत्मा के ऊपर। तो जब आत्मा उस ईश्वर को पुकारती है, रोती है, तड़पती है, तब ईश्वर इस अंधियारी कलयुगी रात में आते हैं और आकर के अपने बच्चों को हृदय से लगाते हैं, समझाते हैं, वो ज्ञान देते हैं कि बच्चों तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे सारे दुखों को हरने के लिए आ चुका हूँ। और
जो बच्चे अ, उसकी तरफ जाना चाहते हैं, जो उसे पहचान लेते हैं, जो तो प्रभु की एक विशेष नज़र उस बच्चे पे रहती है और वो उसका साथ भी देते हैं हर तरह से। अब कोई मजाक समझे, माने ना माने, ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, समझने वाले के ऊपर। क्योंकि जब तक हम उस किसी चीज़ को जानेंगे नहीं तो उसका अनुभव होगा भी नहीं। जैसे हम किसी चीज़ को खाए बगैर उसका स्वाद बताना चाहें तो नहीं बता सकते, क्योंकि हमने उसको खाया नहीं तो स्वाद जाना नहीं, तो स्वाद का बखान क्या करेंगे। इसी तरह हमने परमात्मा को, उस ईश्वर को जाना नहीं तो उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते। तो उसके लिए हमें ईश्वर को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उससे बातें करनी पड़ेंगी और उसके प्यार को महसूस करना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा। बाबा ने ईश्वर से, आप कहेंगे कि बाबा, ईश्वर को बाबा क्यों कह रहे हो, तो बाबा मतलब कोई ये नहीं है कि बाबा बैठ के हमसे बातें करेंगे या बाबा हमें खिलाएंगे पुचकारेंगे। मतलब एक संबंध, कहती है ना, जब हम किसी से कोई संबंध जोड़ लेते हैं तो सामने वाला शायद हमसे ज़्यादा खुश होता है। लौकिक दुनिया में भी मनुष्य से जब एक दूसरे से जो कोई संबंध जोड़ता है, जब लड़की की शादी होती है तो वो पति का संबंध जोड़ती है, दोस्त बनाती है तो मित्र, भाई, कुछ भी बना के संबंध जोड़ते हैं लोग बाग, तभी तो एक दूसरे से बातें करती हैं, फिर उनसे मिलना मिलाना होता है और ज़्यादा मिलती हैं तो ज़्यादा घनिष्ठ निकटता आती है। तो इसी तरह ईश्वर से भी एक संबंध जोड़ना चाहिए। कईयों ने जोड़ा है, जैसे यशोदा ने जोड़ा था तो बेटा बन के भगवान उनके पास आए। द्रौपदी ने जोड़ा, भाई बन के आए। मीरा ने जोड़ा प्रेमी का, तो प्रेम के सारे संबंध निभाए। अब हम कभी उस ईश्वर से संबंध जोड़ नहीं पाते, समझते हैं वो दिखता नहीं है, उसका पता नहीं है, वो कैसा है, वो क्या है, वो कहाँ रहता है, ये सोच के हम छोड़ देते हैं और छोड़ के बैठे हैं तो वो सारे मतलब खुशियों से हम दूर हैं। क्योंकि ईश्वर को जानने के बाद, ईश्वर को पहचानने के बाद कितनी खुशी मिलती है, कितना आनंद आता है और क्या क्या मिल जाता है। मैं तो कहूँगी कि सब कुछ मिल जाता। अगर हमने ईश्वर को जान लिया, उसे पहचान लिया, तो फिर हमारी कोई चाह अधूरी रह नहीं जाती। क्योंकि चाह पूरी सिर्फ परमात्मा कर सकते। ये दुनियादारी की चीज़ें हमारी कभी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ तो बहुत इच्छाएं हैं, एक घर, दो घर, चार घर, फिर एक गाड़ी, दो गाड़ी, बंगले, मकान, मोटर, पैसा, धन, यहाँ की बहुत चाहते हैं, बहुत चाहना है और वो कभी पूरी भी नहीं हो सकती। तो ईश्वर को जानना और ईश्वर को समझना शायद सबसे बेहतरीन खेल है
और इसमें मज़ा भी बहुत आता है, इसमें आनंद बहुत आता है, इसमें जो खुशी मिलती है मैं समझती हूँ शायद वो खुशी किसी चीज़ से नहीं मिलती, नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। तो मैं तो कहूँगी, सबसे मेरी प्रार्थना है कि उठो, जागो और समझो, उस ईश्वर को जानो, उस सत्ता को पहचानो जिसने हमको इस धरती पे भेजा है, जिसके लिए हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार आते हैं, वायदा करते हुए आते हैं। क्योंकि जब हम जाते हैं माँ के गर्भ में, तो वो एक अंधी काल कोठरी, ऐसा गहरा कुआं होता है जिसमें हम आंखें बंद किए करके उल्टे लटके रहते हैं। तब उस अंधे कुएं में भी वो ईश्वर हमारी रक्षा करता है, और जब वो हमारी रक्षा करता है, हमारे पास खड़ा होता है, तब हम उससे वायदा करते हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर, इस कुएं से हमें निकाल इस कुएं से। तो जब हमें इस कुएं से निकालेगा तो मैं बाहर निकल के इसमें से जब जाऊंगा तो तेरे अलावा किसी और चीज़ को देखूंगा तक नहीं, सिर्फ तेरा नाम लूँगा, सिर्फ तुझे पुकारूंगा, रात और दिन मैं तेरा भजन करूंगा, सिर्फ तुझे भजूंगा। और वो वायदा हम करते हैं। भगवान इतना दयालु होता है, इतना महान होता है कि वो उस समय हमारे सारे संकटों को दूर करता है, हमें इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर भेजता है। कहता है जाओ बच्चे और खेल जाओ, घूमो फिरो, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन वो वायदा लेता है कि मुझे भूल मत जाना। पर हम जब आते हैं इस दुनिया में और ज़मीन पे गिरते ही हमारा ऐसा रूप बदलता है, हम ऐसे निकृष्ट, इतने एहसान फरामोश, हम ऐसे हो जाते हैं कि जिसने हमें उस गहरे कुएं से, उस पाप से निकाला था, हम उसे भूलते चले जाते हैं। और फिर उसी कुएं की तरफ जाने के लिए हम ऐसे ऐसे कुकर्म करते हैं, हम ऐसे ऐसे कर्म करते हैं, हमें फिर ये बोध भी नहीं होता कि हमने क्या कर डाला, हम क्या करते चले जा रहे हैं, पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। और छोटी छोटी सी गलतियों से लेकर हम इतनी बड़ी गलती कर जाते हैं कि हमें उस चीज़ का ज्ञान भी नहीं होता कि हमने क्या कर डाला। तो जुड़िए, किसी ऐसे गुरु से जुड़ जाइए जो आपको सद्मार्ग दिखाए, सत्य मार्ग, सच्चा मार्ग दिखाए। उस पिता परमात्मा जो सबका ईश्वर है, सबका स्वामी है, सबका पिता है, सबकी माता है, सबका भाई बंधु है। कहती है त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम सब मम देव देव। वो सबका सब कुछ है, उसे जानिए। वो शिव परमात्मा, भोला भंडारी बाबा है। हमने उससे प्रेम का, प्यार का संबंध स्थापित किया है। हम उसे बाबा कहते हैं क्योंकि वाकई वो बाबा है। वो भोले बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा कहने से इतना खुश हो जाता है कि अंदर से जो रूह, जो आत्मा है हमारी, उसका नाम लेने से, उससे बातें करने से तृप्त हो जाती है और इतना खुश हो जाती है आत्मा कि अंदर की जो जितनी भी थकावट, जितनी भी परेशानियां हैं,
सारी छू हो जाती हैं, सब चली जाती हैं, किसी चीज़ का कोई संकट नहीं रहता। लेकिन ऐसा बनने के लिए, सब कुछ जानने के लिए उसे जानना तो पड़ेगा। ओम शांति।